बैक टू अवर चैनल। तो ये है डे बनवाता है मी 4 पार्ट इस सीरीज़ का। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये सिटी पैलेस है, राजा लोगों का रेसिडेंस, जहाँ पर ये लोग राजा लोग रहते थे। गाइस हम लोग पिंक सिटी में आ गए हैं, जिसको गुलाबी नगरी बोलते हैं। जयपुर की बहुत मानी जाने वाली है, इतिहासों में लिखी है इस सिटी का नाम पिंक सिटी इसको बोला जाता है। सब एक ही जैसा कलर है, व्यू देखो सब बंगलो बिल्डिंग्स पिंक कलर के ही है। सब लोग देखो, हाय करो, हाय हाय हाय। अब इधर देखो चाउमीन गायत्री ट्रस्ट। हाँ गायत्री ट्रस्ट चल रहा है ना वहीं पे, गायत्री ट्रस्ट है जो राजस्थानी कल्चर दिखाते हैं। हाँ वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे राजस्थानी हैंड ब्लॉकिंग के बारे में सारी चीज बताते हैं कि विधवा महिलाएं क्या करती है। वो एक फैक्ट्री हाँ वहाँ चल रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज आपको दिखाएंगे। और ये हमारे काले हनुमान जी का मंदिर है जो सामने आ रहा है। हाँ इसमें क्या होता है, जैसे बच्चों को रात को सपने आना, हाँ पूरे सपने आना और कुछ चीजें हो जाए तो यहाँ पे काला धागा बनता है यहाँ पे। हाँ बच्चों का, इसको बोलते हैं पंचमुखी हनुमान जी। तो यहाँ रुकाते हैं 5 मिनट। तो ये गायत्री हैंडमेड, जहाँ पर विधवा औरतें रहती है और वो अपने हाथों से सब कपड़ों की सिलाई वगैरह करती है, मतलब बुनाई करती है अच्छी अच्छी। आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, तो ये खजाना महल पे हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो सब फोटोज़ के बारिश हो रही है यहाँ पर, अभी सब ऐसे ही जा रहे हैं। सो खजाना महल में पहुँच गए और अभी शायद यहाँ पर पैर में जूते पहनने पड़ेंगे, ये वाले तरीके से शू कवर पहने। अंदर जगह है। जो बनी कुछ अलग अलग कार्विंग्स है, जैसे रोज क्वार्ट्ज है, सोडोलाइट है, नीचे एमेथिस्ट स्टोन है, येलो कैल्साइट है, ग्रीन स्ट्रॉबेरी और नीचे डॉग क्रिस्टल स्टोन। यहाँ पर जयपुर की लास्ट महारानी गायत्री देवी के बारे में बताया गया है। गायत्री देवी अपने टाइम में बहुत खूबसूरत महिला रह चुकी है। उन्होंने 12 साल की उम्र में शेर का शिकार किया। यहाँ पर जोधपुर के महाराजा दत्त सिंह के बारे में बताया गया है। इन्होंने फोटोज में जो भी ज्वेलरी पहन रखी है उसी की रेप्लिका यहाँ बताई गई, मगर इसके अंदर एमराल्ड रूबी ये सभी जेमस्टोन रखी है। इस साइड पर उदयपुर के महाराणा भूपेंद्र सिंह के बारे में बताया गया है। इनको ज्वेलरी में जो भी पसंद आता था उसे शुद्ध सोने से मार्बल में से बनाया जाता था। यहाँ बीच में इंडियन रूबी स्टोन से बनी कुछ अलग अलग कार्विंग से मूर्तियां हैं। इंडियन रूबी स्टोन डायमंड के बाद में दूसरा सबसे मजबूत स्टोन है। सूरज जी की मूर्ति जो इंडियन रूबी स्टोन पे बनाई गई है, इसे बनाने में 6 साल का समय लगा। यहाँ पर राजेश से लाए गए सिंगल स्टोन पर गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। इसे बनाने में 3.5 साल का समय लगा है और ये 1995 में बनकर तैयार हुई। इसके ऊपर ये जो भी वर्क किया गया है प्योर गोल्ड से किया गया। इसे कुंदन मीना आर्ट आया है। जयपुर की फेमस आर्ट है कुंदन मीना। इसका टोटल वेट 750 किलोग्राम। सो अभी यहाँ पे हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं। पिक्चर मीन्स यहाँ के हिस्ट्री के बारे में जो HD में वो लोग दिखा रहे हैं वही देखना है। यहाँ के आभूषणों में बेजोड़ बारीक काम और खूबसूरत ढलाई का संगम होता है।
इससे पहले कि आप इस म्यूजियम की यात्रा शुरू करें, यहाँ के कुछ नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप सभी दरवाजे से आगे आ जाइएगा। ये खजाना महल का फर्स्ट सेक्शन है नेचर से। ऑनिक्स मार्बल है, सूजीलाइट एक कछुए की शेप में है, कैल्सिडोनिया शिवलिंग शेप में है। यहाँ पर ये जैस्पर है जो कि डबल शेडेड है, और ये रोडोक्रोसाइट है, एक मांस के टुकड़े की तरह दिखाई देता है। तो टुकड़ा इस म्यूजियम को डोनेट किया गया है। इसको शूटिंग स्टार और टूटते हुए तारे के नाम से भी जानते हैं। इस तरफ 8.5 फीट की 2 बड़ी चट्टान, एक ज्वालामुखी के लावे से बनने वाला स्टोन है, और ये दोनों चट्टानें हम ब्राजील से लेकर आए हैं। आगे हम इसी की आपको पॉलिश और ज्वेलरी भी दिखाएंगे। तो यहाँ बॉक्सेस में बताए हैं 12 कलेक्टिंग फीस। सारे स्टोन्स नेचुरल शेप में, केवल 2 को छोड़कर। एक तो ये मेलाकाइट ऑस्ट्रेलिया बनवाया गया है। अफ्रीका का एक देश है कोंगो, जहाँ से रफ स्टोन लाना बैन है। कुछ न कुछ बनवा के ही लाना पड़ता है, तो ये एस्ट्रे बनवा के लाए। और दूसरा यहाँ पर ये हार्डशिप कैल्साइट है। माइनिंग से जब ये निकला था तो इसके ऊपर येलो कलर की जो लाइन है सिर्फ यही हार्ड शेप में थी। इसी के अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर कटिंग पॉलिश करके हार्ड शेप दी गई है। इन दोनों के अलावा सभी नेचुरल शेप्स है, जैसे कि हनी फ्लोराइट, ब्लेड शेप कैल्साइट, शू शेप अगेट, बाउल शेप अगेट, पपाया शेप अगेट। तो यहाँ तक तो हमने सारे बिग साइज के रफ स्टोन्स बताए थे। आगे अब हम कटिंग जेमस्टोन्स का कलेक्शन है, वो पूरे अफ्रीका से लाए गए जेमस्टोन्स। सेंटर वाला जो सेक्शन है वो मिनरल मैजिक दिखाई देंगे। तो यहाँ स्टोन्स की कटिंग्स थी। आगे अब हम इनकी पॉलिश फॉर्म देखेंगे। पेंडेंट, रिंग, इन सब में यूज में लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे स्टोन ज्वेलरी में यूज हो, उनसे हम कुछ भी बनवा सकते हैं। तो इस तरफ दिखाए गए हैं एनिमल कार्विंग्स और यूटिलिटी आइटम। ये सारे आइटम भी हम स्टोन से बनवा सकते हैं, और ये सारे आइटम अधिकतर घर को डेकोरेट करने में यूज में लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने एक स्टोन को पूरा प्रोसेस में समझाया था। आगे अब सभी राशि वाले रहते हैं। यहाँ ये एमराल्ड है पन्ना, इसे बुद्ध ग्रह के लिए पहनते हैं। ये कोलंबिया, जाम्बिया, ब्राजील अलग अलग जगहों से लाया गया। नीचे इसकी नेचुरल फॉर्म है, ऊपर पॉलिश फॉर्म में दिखाए गए। जीव होते हैं उनसे ये प्राप्त। इसे शनि ग्रह के लिए पहनते हैं। और सभी रत्नों में सबसे शक्तिशाली रत्न होता है नीलम। नीलम 24 घंटे में अपना असर दिखा देता है। इसके अच्छे और बुरे दोनों ही इफेक्ट होते हैं। नीचे राशि के अकॉर्डिंग पहनते हैं। और यहाँ सोना चांदी का सब मिक्स है, गोल्ड प्लेटेड है, और इसका वेट है 111 किलो। ऊपर आप देखेंगे इंडियन रूबी और अमेरिकन डायमंड लगाए गए। फायर एग्जिट में आप देखेंगे राम सेतु का पत्थर बताइए, और यहाँ पे आप देखेंगे कोहिनूर की रेप्लिका। और जो पेंटिंग देख रही है हाथों से बनाई गई पेंटिंग है। इसको बनाने में 9 महीने लगे थे, उसको 3 कारीगरों ने मिलकर बनाया। तो आप लोग देख लीजिए सो ये देखो यहाँ पे लिखा है कोहिनूर। खजाना महल से हम लोग निकल चुके हैं। अभी आ गए हम लोग जल महल। सो अभी हम लोग जल महल में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग क्या नज़ारा है, और ये जल महल है। सो अभी हम लोग खाना खाने आए। एज यूजुअल हमेशा इनका फ़ोन के लिए लड़ाई चल रहा है।
ये किनका किला है ये इन्हीं का ही है, राजा लोगों का, दिया कुमारी का ही। दिया कुमारी अभी फिलहाल कौन है? अभी दिया फिलहाल कुमारी। उन्हीं का ही तो है। आता फिलहाल जी है ना, जो दिया कुमारी है। तो अभी मतलब वो आती है यहाँ पर कभी, हाँ आती है ना। तो उनके जो रूम यहाँ पे कुल देवी का मंदिर है ऊपर, उनका, सरला देवी का। हाँ राजपूत कुल देवी है सरला देवी, हाँ ऊपर मंदिर है। अभी भी वो रानी वहाँ पर रह सकती है। वहाँ पे कई रूम है जो बंद है। कई रूम बंद है, हाँ। पर प्रॉपर्टी अभी भी उनके नाम पे है या गवर्नमेंट के नाम पे है? नहीं, ये चलता है जैसे गवर्नमेंट ही चला रही है इसको। हाँ। फंडिंग होता है दोनों में। आधा आधा। हाँ। कोई भी बलि चढ़ा देता था, हफ्ते में एक बार बलि होती थी। पहले क्या इंसानों की होती थी, फिर पाड़ों की हुई, फिर बकरियों की होने लगी। अब बंद हो गई बलि, तो क्या दारू वगैरह चलती है। यहाँ से क्या जीप सही जाती है, थार वगैरह खड़ी है ना, हाँ। इससे लोग जाते हैं। ऊपर चढ़ कितना इसका भाड़ा कितना है? 400-500 रुपये होगा। 400-500 रुपया। हाँ सर। तो ये पूरा ये आमिर फोर्ट है। यहाँ से ये गार्डन है यहाँ का, देख सकते हो चारों साइड पूरी फेंसिंग है इन लोग की, मतलब तटबंदी जो बोलते हैं। तो अभी हम लोग आमिर फोर्ट जा रहे हैं। 320 रुपया पर फेरी। अब देखते हैं, जीप में जा रहे हैं, पहली बार कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग। पुराना जयपुर आमिर गाँव से हम लोग चल रहे हैं। तो अभी हम लोग सिटी पैलेस पहुंच गए। दरवाजा एंट्री गेट है। गाइड भी हो ना पैलेस के लिए, इतना बड़ा पैलेस, इतना बड़ा किला आज फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, और इतनी अच्छी कंडीशन में। तो ये जो रास्ता आ रहा है, ये जो पैदल लोग आते हैं उनके लिए, और मेन एंट्रेंस तो वैसे देखा जाए तो यही है। सगळ्या ठिकाणी असेल ते। तो आमिर फोर्ट से हम लोग बाहर तो आ गए थे, यहाँ पर फोटोशूट कर रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा, तो यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। ओवरऑल बहुत बड़ा महल है, लोकेशन बहुत बढ़िया। देखते हैं कैमरे। अभी हम लोग आ गए जयपुर की सबसे फेमस सिटी, मतलब जो बोली जाती है पिंक सिटी, हवा महल। तो आप देख सकते हो यही है हवा महल। तो ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है हवा महल का।
टिकट घर बंद। नहीं जाए, ध्यान रखना। टिकट लिया। यहाँ पर हवा महल पूरे डिटेल्स है, इसीलिए उसे आपके साथ है 1 2 3 4 5 तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है हवा महल। तो अभी हवा महल के पूरे टॉप पे आ गए। पकड़ भाई। उड़न मत दो। 7 किलोमीटर। कौन सा स्पॉट पे जाती है? हवा महल। हवा महल पे जाती है मेट्रो। बड़ी चौपड़। और कहाँ से कहाँ तक? ये मानसरोवर से और बड़ी चौपड़। बड़ी चौपटी। हाँ, उसको हवा महल बोलते हैं। हवा महल तक मेट्रो अंडरग्राउंड जाती है जयपुर के अंदर। हाँ, अब ये ऊपर हो गई है। ये अभी ऊपर होगी। ये देखो ये ब्रिज था पता। यहाँ से मानसरोवर तक ऊपर है। 500 तक ऊपर है। ये तो मेन चीज है। और ये जयपुर में हमारा लास्ट दिन है। सब लोग ने बैग पैक कर चुके हैं। अभी जाते हैं स्टेशन, फिर जाएंगे सीधा घर। सो फाइनली हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। अब राजस्थान का ट्रिप ख़त्म। अब सीधा ट्रेन पकड़ेंगे और घर जाएंगे बोईसर। सो स्टेशन पहुंच गए हम लोग जयपुर। सो स्टेशन पे पहुंच गए बट गाड़ी हमारी 6 घंटा लेट है। अब 6 घंटा स्टेशन पे इंतज़ार करो, बैठे हैं सब लोग। सो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है बट क्लीनिंग हो रही है ट्रेन की। ये पीछे जो है वो ट्रेन। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए और अभी 7 बजे, 2 बजे की ट्रेन थी, 7 बजे अभी तक निकली भी नहीं है। और हम खा रहे हैं बिस्कुट। क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? क्या बोलते हो, इतना टाइम हो गया। हम खा रहे हैं इतना टाइम। बोईसर पहुंच गए। तो राजस्थान सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।